तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यू के रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का पाठ छठा, ठीक है, जो है भारतीय संस्कार। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर जो सवाल है, कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? 16 है। दूसरा नंबर सवाल है, संस्कारों के कुल कितने प्रकार है? तो संस्कारों के कुल कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले। शैशव या बचपन, शैशव या बचपन एक ही होता है में संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव या बचपन में संस्कार 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल होगा छठा, गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? तो गृहस्थ संस्कार 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। मरणोपरांत संस्कार कितने होते हैं? तो मरणोपरांत संस्कार भी 1 ही होते हैं। गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमांतोन्नयनम किस प्रकार के संस्कार है? ये जो तीनों है, गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमांतोन्नयनम, ये जो होते हैं जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। क्या? तो जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। अगला है अक्षारम, उपनयनम, पेदारम, केशांत, समावर्तन इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो यह एक क्या है? शिक्षा संस्कार है। क्या है? तो शिक्षा संस्कार है। अगला नंबर सवाल होगा, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चुंडाकर्म और कर्णभेद इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो यह शैशव या बचपन संस्कार है। अब 11 नंबर सवाल है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जो केशांत संस्कार होता है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब जो 12 नंबर सवाल है, देखिए, चुंडा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जो चुंडा कर्म संस्कार होता है वो शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है, यानी शैशव यानी बचपन में होता है चुंडा कर्म संस्कार, ठीक है। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो देखिए, मंडप का जो निर्माण होता है वो विवाह संस्कार में होता है। किसमें? तो विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान होता है विवाह संस्कार में होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो मरने के बाद दाह संस्कार होता है। अगला नंबर सवाल होगा, नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो नामकरण संस्कार यह शैशव संस्कार है। क्या है? तो शैशव संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में होता है? तो सप्तपदी जो क्रिया होता है वो विवाह संस्कार में होता है, यानी 7 फेरा वाला जो बंधन होता है वो विवाह में ना होता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार। क्या है? तो संस्कार है, ठीक। अगला नंबर सवाल, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। किससे होती है? तो संस्कारों से होती है प्राचीन संस्कृति की पहचान। गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते थे? तो गुरु अपने शिष्यों को वन में ले जाकर वहाँ क्या करते थे? शिक्षा देते थे, ठीक है। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते थे। कौन करते थे? तो शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे। गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते थे? तो गुरु शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे। अब 24 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो प्राचीन काल में जो शिष्य थे वो गुरु के घर में वेदारंभ करते थे। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है समावर्तन है। क्या है? तो यह समावर्तन है।
पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। संस्कार में कब गुरु शिष्यों की उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर में होता है। आचरण का निर्माण किससे होता है? तो आचरण का निर्माण जो होता है संस्कारों से होता है। 30 नंबर सवाल है, गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? तो जो गोदान है वो केशांत संस्कार है। कौन सा संस्कार है? तो केशांत संस्कार। जो गोदान मतलब हो गया गाय को दान करने वाला संस्कार भी होता है एगो, तो वो केशांत संस्कार कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के अन्य सारी वीडियो आप लोगों के यहाँ पहुँच सके और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाए, जिसका लिंक हमारे YouTube चैनल में दिया गया है। धन्यवाद।